एक नंबर सवाल है आपका, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में सवाल बार बार पूछा है, आपको इसे याद कर लेना है, एग्जाम में पूछ सकता है। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजशेखर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। ये भी बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछा है, आपको इसे याद कर लेना है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है, विद्यापति कौन थे। विद्यापति कौन थे। ये भी बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो विद्यापति एक मैथिली कवि थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। ये भी बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछा है, पूछ सकता है। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरद ऋतु में मनाया जाता था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है, नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है। नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोध को। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है आपका, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 16। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है, भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है। भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देशभक्ति। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है, नरक के कितने द्वार होते हैं। नरक के कितने द्वार होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3। 10 नंबर सवाल है, स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई। बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1875 ईस्वी में। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर सवाल में पूछे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये भी सवाल याद कर लेना है, एग्जाम में पूछ सकता है। 11 नंबर सवाल है, बिरजानंद किसके गुरु थे। ये भी बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। बिरजानंद किसके गुरु थे। तो बिरजानंद स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। ये भी बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिव जी का। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। ये भी बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि रामायण से संबंधित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, भीखनटोला गांव कहाँ है। भीखनटोला गांव कहाँ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंकारा नामक गांव में स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, व्याघ्रपति कथा हितोपदेश किस भाग से संकलित है। व्याघ्रपति कथा हितोपदेश किस भाग से संकलित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मित्र लाभ से संकलित है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, शक ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कवच और कुंडल दोनों ले लिया। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, शांति किससे स्थापित होती है? शांति किससे स्थापित होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परोपकार से, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शास्त्र की, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, शीला भट्टारिका, रामभद्रम्बा और देव कुमारी का, तीनों हो जाएगा राइट आंसर डी, ये सभी। 22 नंबर सवाल है, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? बोर्ड मॉडल का सवाल है, आप लोग इसे याद कर लीजिए, एग्जाम में सवाल पूछा है। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गांधी सेतु है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है, अ प्लस ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, यानी शब्द बनेगा? तो अ प्लस ओ के मेल से और शब्द बनेगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है, गोल गृहम में कौन सा समास है? गोल गृहम में कौन सा समास है? तो आपको बता दें कि समास से 4 से 5 सवाल एग्जाम में पूछता है, आपको इसे भी याद कर लेना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास है गोल गृहम में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, द्विगु समास का उदाहरण है, ये भी बोर्ड मॉडल का सवाल है, आप लोग इसे याद कर ले। द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का उदाहरण पंचवटी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है, किस शब्द में आ उपसर्ग है? किस शब्द में आ उपसर्ग है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आकार में आ उपसर्ग है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है, नदीसु किस शब्द का रूप है? नदीसु किस शब्द का रूप है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नदी का, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है, द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का उदाहरण ये हो जाएगा राइट आंसर, सप्ताह है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? ये भी बोर्ड मॉडल का सवाल है, आप लोग इसे याद कर ले। तो चंद्रशेखर में कर्मधारय समास है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है, मधुर वचनम में कौन समास है? मधुर वचनम में कौन समास है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास है मधुर वचनम में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे सवाल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से लिए गए हैं, इसलिए आप सारे सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।